देखिए, मुस्लिम समाज की तो समस्या देखा जाए तो कोई पार्टी ने आज तक सुनी नहीं। सर मैं मुख्यमंत्री तो शरद पवार को बोलूंगा, उद्धव ठाकरे को नहीं बोलूंगा सर। मुस्लिम जो कम्युनिटी है हमारी वो बिल्कुल नाराज है उनसे। 15 साल से चुनकर आ रहा सिरसाट, बट अभी तक उसने यहाँ पर आया नहीं और देखा भी। अरे हमारे दोनों पसंद नहीं, और राजू शिंदे भी नहीं, और संजय सिरसाट में कौड़ी काम नहीं करे उन्होंने। बटेंगे तो कटेंगे। इनको आज तक हिंदुस्तान का ये जो योगी आदित्यनाथ है और ये भाजपा का जो हिंदुत्व है, ये ओरिजिनल हिंदुत्व नहीं। नमस्ते। हम फिर से एक बार खड़े हुए हैं संभाजीनगर औरंगाबाद के पश्चिम चुनाव क्षेत्र में, जहां पे शिंदे गुट से संजय सिरसाट और ठाकरे गुट से राजू शिंदे, इनके बीच कड़ी फाइट हो रही है। हमारे साथ कई वोटर्स यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे जान लेंगे कि इस चुनाव क्षेत्र में क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम इशाक इनामदार। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? महाविकास आघाड़ी आना चाहिए, हमारा इरादा वही है। कौन है महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट? राजू शिंदे। अच्छा, क्यों आना चाहिए? बोले तो अभी क्या, बीजेपी ने 10 साल देख लिए उनका, अभी नया चाहिए, अभी परिवर्तन चाहिए। यहाँ के जो एमएलए है संजय सिरसाट, उनके काम के बारे में क्या लगता है? उनके काम के बारे में क्या, उनके बारे में कुछ काम हुआ ऐसा, मगर जो हो सका, जितना होना था वो नहीं हुआ। अच्छा, जब उनके जो एरिया में डेवलप हुआ, कुछ एरिया अभी खाली है। कोई पानी से अभी परेशान है लोग, कोई रास्ते से परेशान है, ये सब बाकी चीजें तो हैं। आने वाले जो एमएलए आने वाले जो परिवर्तन देखेंगे, नए को एक चांस देना है। हमारा इरादा ये है कि भाई जो इन्हों तो 10 साल ले लिए, अभी नए को कोई चांस देना है 5 साल, बाकी कोई क्या इरादा लगता है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और महायुति, इनके बीच बिल्कुल कड़ा मुकाबला शुरू है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है? नहीं। सरकार का तो अभी अपने औरंगाबाद का बोल सकते हैं अपन, बाकी भी समझो महाविकास आघाड़ी आना, ऐसा सबका पॉपुलेशन का इरादा है। और कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो अब वो के वारिस आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? ठाकरे होना चाहिए, उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। ठीक है, आपका नाम? अयूब खान पठान। क्या लगता है आपको, राजू शिंदे या संजय सिरसाट, किसकी जीत होगी? नहीं, दोनों की भी फाइट है अच्छी तरह से यहाँ पे। किसका पकड़ा ज्यादा भारी है? पलटे में तो अभी कैसा है, जो अभी डिवाइडेशन हुआ है, उन्होंने अभी बीजेपी में से इधर आ गए। अपने राजू शिंदे, उनका पहला वोट बैंक जो है, अपक्ष रहते थे तो 43,000 गिरा था उनको। अच्छा, तो वो अपक्ष का वो तो वोट बैंक उनको सेफ है, और जो बीजेपी का भी जो सपोर्ट मिलेगा उनको, और अभी ठाकरे साहब का भी है, और महाविकास आघाड़ी के जितने भी है, सब लोगों का सपोर्ट पकड़े तो उनकी सीट का थोड़ा चांसेस है। क्या लगता है संजय सिरसाट ने पिछले कुछ सालों में, यहाँ से शायद वो 3 टर्म से एमएलए, राइट, काम किए कुछ यहाँ पर? काम कुछ हुए, कुछ रुक गए। क्या काम हुआ? पानी की टाकी नहीं बनी है, उसको इतना टाइम लग रहा है कि पानी की टाकी आज तक बनना ही चाहिए। गुवाहाटी जाने आने में 5 साल चले हाँ। गए। अच्छा, इधर बनी सरकार की, उसके बाद की सरकार 2.5 साल उधर बनी और 2.5 साल उसमें चले गए, काम तो कुछ भी नहीं हुआ। लाड़की और बहन सिरसाट आपने कुछ नहीं हुआ। लाड़की बहन छोड़ो, वो क्या, वो 2-3 महीने नहीं हुए, उससे क्या पूछ रहे हो लाड़की बहन का? नहीं, लेकिन नहीं, शुरुआत कुछ उसके भी बारे नहीं। में पूछे, मतलब नहीं। आपके घर पे अगर औरतें हैं वो पूछते नहीं, हो हमने कि- लिए भी नहीं, लेडीजों ने भी बोले होना भी नहीं है। होना भी नहीं। नहीं लिए। अच्छा, हाँ। नहीं, क्या तो लगता घर में है? वालों को आए भी नहीं। क्या बोलने का, वो राजू शिंदे आ रहे, बस श्योर आ रहे आएंगे, हो। श्योर आएंगे। कितने हाँ, वोट महाविकास आएंगे? आघाड़ी, हाँ। सरकार किसके आएंगे? महाविकास आघाड़ी की चाहते हैं हम। मुख्यमंत्री कौन होगा? उद्धव ठाकरे। अच्छा, मेरे साथ और भी कोई लोग मौजूद है, उनसे भी हम पूछेंगे। आपको क्या लगता है क्या होगा इस चुनाव क्षेत्र में? सर मैं मुख्यमंत्री तो शरद पवार को बोलूंगा, उद्धव ठाकरे को नहीं बोलूंगा सर। अच्छा, अगर शरद पवार सर बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों शरद पवार? लेकिन शरद पवार तो अभी काफी, उनकी उम्र भी हो चुकी है, सारी सर चीजें। है वो उनमें जो घट है सर कि वो चला सकते हैं सर, बाकी तो कोई बस। हम इनसे भी जान लेंगे इनको क्या लगता है। आपकी क्या राय, कौन हो सकता है यहाँ मेरे का? मेरे दिमाग में जो है ना, 2 बातें हैं। हाँ, सबसे पहली बात तो विकास के साथ साथ जो है पब्लिक का दिल भी जीतना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अभी संजय सिरसाट साहब का पलड़ा भारी है थोड़ा, लेकिन उनका जो हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है कि हमारे जो हुजूर के शान में जो उन्होंने गुस्ताखी करे, उसका उन्होंने समर्थन किया, वो वजह से मुस्लिम जो कम्युनिटी हमारी वो बिल्कुल नाराज है उनसे। अच्छा, अभी भी वक्त है कि एक बार आके उन्होंने कम से कम अपना पक्ष रखना चाहिए, और जो विकास का जो काम कर रहे हैं उसमें फिर मुसलमान तबका भी उनके साथ में उनका साथ देगा। दूसरा पॉइंट कि हम हर मतदान लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, या फिर नगर सेवक का हो, मतदान तो कर रहे हैं हम, लेकिन जो वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन, उसी पे भरोसा नहीं है पब्लिक।
आपने अभी कर रहे कुछ सांप्रदायिक- और हो रहा कुछ और बीच में सांप्रदायिक वीडियो मुद्दा आपने उठाया, मुस्लिम आपने एक कम्युनल बात की। नहीं, अभी उसमें दो- आपके एज अ मुस्लिम वोटर आपको क्या लगता है कि एक चीज मेरा उनकी कंप्लीट क्या- होने हाँ, दीजिए आप। ये ईवीएम मशीन का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले लोकसभा में एक वीडियो काफी वायरल हुआ था यूपी का कहीं तो भी, एक नाबालिग बच्चा 18 साल की उम्र भी नहीं थी उसकी, तो वो कम से कम 10 बार वोट दे रहा है वीडियो बना के। अच्छा, तो हम कौन से भरोसे पे ईवीएम पे देना। हमने पोलिंग शीट्स जो है पहले जो चलती थी, अगर वो लाए तो कई लोग तो भाजपा के वैसे ही गिर जाएंगे मेरे हिसाब से। यहाँ पर क्या होगा, आपको क्या लगता है कौन एमएलए होगा? देखो, संजय सिरसाट तो है, लेकिन अभी जैसा सिल्लोड में अब्दुल सत्तार साहब है, लोग गाली दे रहे उनको, लेकिन काम भी तो हो रहे ना। हर काम में जो है उनको उनका जो है कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो रही है। तो वैसा ही कोई चाहिए कि जो विकास के साथ साथ पब्लिक का दिल भी जीते, अच्छा, सबका ख्याल रखे। आपको क्या लगता है संभाजीनगर औरंगाबाद पश्चिम मतदार संघ में जो कड़वी फाइट बिल्कुल हो रही है, यहाँ से कौन एमएलए हो सकता है? यहाँ से हमको लगता है इस बार एमआईएम ने सीट नहीं दी हुई है, तो लगता है राजू शिंदे निकल जाएंगे यहाँ से। अच्छा। और सिरसाट साहब को गिरना भी चाहिए। यहाँ पे पानी है नहीं है, आके भी देखा नहीं उसने, जब से निवड़ के आया, जब से चुन कर आया, 15 साल से चुन कर आ रहा सिरसाट, बट अभी तक उसने यहाँ पर आया नहीं और देखा भी नहीं। तो हम चाहते हैं राजू शिंदे आ जाए। क्यों चाहते हैं? क्योंकि इस बार एमआईएम ने सीट भी नहीं दी हुई और हम चेंजेस चाहते हैं। और राजू शिंदे साहब से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि तुम चुन के आने के बाद तुम्हारा पार्टी को चेंज मत करो, तुम मत बिक जाओ। हम इसलिए वोट डाल रहे तुम्हारे को क्योंकि हम पार्टी के खिलाफ है। और दूसरी चीज, विकास को भी अगर देखा गया तो सिरसाट ने जैसा विकास करना चाहिए था 15 साल में, उस हिसाब से उसने विकास नहीं किया। तो हम जो भी है तो हम शिंदे को ही लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एमआईएम ने यहाँ पर सीट नहीं डाली हुई है, इसीलिए हम राजू शिंदे को वोट करेंगे। अच्छा, मतलब अगर एमआईएम ने यहाँ पर सीट डाली होती तो आप एमआईएम को वोट करते? एमआईएम को वोट करते थे। अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? हमारे हिसाब से शरद पवार ने होना चाहिए, बट अब वो उनके पार्टी के हिसाब से कौन रहेगा वो डिसाइड करेंगे, बट ठाकरे के गठ ने होना चाहिए। ठीक है, आपकी वोटिंग कहाँ की है? यहाँ नहीं, यहाँ की नहीं, आपकी कहाँ पे वोटिंग? जी पर क्या लगता है कौन होना चाहिए एमएलए? राजू शिंदे, क्यों? इसलिए कि कैंडिडेट जो अच्छे हैं, राजू शिंदे अच्छे हैं, काम भी अच्छे करते हैं, कॉर्पोरेटर है, फिर इसमें काम बहुत अच्छा किया है इसने, और महा विकास आघाड़ी की कैंडिडेट है, इसलिए उनको वोट देना है, उन्हीं को लाना है। अच्छा, ठीक है। आपका वोटिंग कहाँ पर है? नहीं, हमारा बीड़ का है। भीड़ का है। आपका कहाँ पर? भीड़ का है। आपका कहाँ पर वोटिंग? क्या लगता है कौन होगा एमएलए अगला? अगला एमएलए राजू शिंदे, क्यों? क्योंकि एमआईएम ने अभी सीट नहीं खड़े करी, तो मुस्लिम लोग तो राजू शिंदे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन राजू शिंदे ने चुन के आने के बाद बीजेपी में नहीं जाता। अच्छा, अगर बीजेपी में चले गया तो फिर वो ऐसा समझेंगे जैसे 40 गद्दार है, वो भी गद्दार है। अच्छा, हाँ, तो ये संजय सिरसाट ने इतना काम नहीं किया, क्योंकि कुछ भी बहुत काम नहीं किया। कम काम किया, ज्यादा काम नहीं किया, और मुस्लिम इलाके में तो आए ही नहीं। अच्छा, अरे हमारे मुस्लिम इलाके छोड़ो, दलित इलाके में भी नहीं गए। देखो नहीं, अपने एकनाथ नगर आज तक रोड नहीं बने, हमारे तरफ की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हम ये बारी को परिवर्तन करके राजू शिंदे को वोट डालेंगे। हमारे भाई से मिलो, हमारे भाई। ये भाई हमारे साथ है, बिल्कुल यंग है, उनकी क्या राय है वो भी हम जानेंगे। बोले क्या बोलने का? क्या लगता है कौन एमएलए होगा? अरे हमें वो दोनों पसंद नहीं है, और राजू शिंदे भी नहीं, और संजय सिरसाट में कौड़ी काम नहीं करे उन्होंने। कौड़ी काम क्यों नहीं करे? हमारी गली है सामने की, देखो ना ये गली में 15 साल का 2-3 महीने के बाद रोड बने वाला है यहाँ, और नाले का भी रोड बनेगी, नाले का प्रॉब्लम चालू है। वो दोनों पसंद नहीं, हमारे को पसंद नहीं। रमेश ज्यादा गायकवाड़ आ जाना मत चुन के एक बार। अच्छा, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। इनका यहाँ पर वोटिंग नहीं है, ये वोट भी कर सकते नहीं, लेकिन एज अ बच्चा एक देश का भविष्य के तौर पर इनको क्या लगता है वो भी हम जान लेंगे। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का? एमआईएम को होना चाहिए। एक जो नीलेश राणे जो है ना, हिंदू मुस्लिम जो कर रहा है, उसका मुंह बंद करना चाहिए बीजेपी ने, तो फिर फर्क गिरेगा। और अच्छा, नीलेश राणे की वजह से बीजेपी मार खा रही, ये हमारा कहना है। क्या लगता है आपको? इन्होंने सही कहा? सर बोले सही बात बोले ना, हाँ, गलत थोड़ी बोल रहे। मेरे हिसाब से। क्या आपका नाम बताइए? फैजान हाशिम। अच्छा, क्या लगता है क्या होगा पश्चिम में? पश्चिम में मराठी में बोलूं, हिंदी में बोलूं? हिंदी में बोलना है। पश्चिम में एक्चुअल में ऐसा है कि अभी जो सेक्युलर पार्टियां हैं, अभी वो सब थोड़ा सा सॉफ्ट हिंदुत्व कॉर्नर लेके चल रहे। अब उनका बोलना है कि जैसा हमारी एमवीए को
लोकसभा के पार्लियामेंट्री हल्के में जहाँ जहाँ लोग थे मुसलमानों ने अपना पूरा समर्थन देके चुना के लाया। जैसे कि बहुत सारे जो खासदार चुन के आए वो जॉइंट किलर साबित हुए, जैसा कल्याण राव जी काळे साहब और पंकज जी मुंडे जो हारे हैं, बजरंग बप्पा सोनवणे जो चुन के आए। तो इसलिए अभी महाविकास आघाड़ी का ज़्यादातर विचार अब मुसलमान कौम और तबके के तरफ है। अब हमारा भी वही इरादा है, जो अब देखेंगे आगे अगर सरकार हमारे जो भी है शिक्षण संस्थाओं को लेके, आरक्षण को लेके और न्याय व्यवस्था को लेके अगर अगर महाविकास आघाड़ी उस बातों पे मुद्दों पे कायम रहती है तो इंशाल्लाह सब मुसलमान महाविकास आघाड़ी की तरफ रुजू होंगे और मतदान वगैरह अच्छे इसमें करेंगे। महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, शिवसेना ठाकरेगढ़। क्या लगता है मुस्लिम कम्युनिटी की जितनी समस्या है कौन अच्छी तरह से सुलझा सकता है? देखिए, मुस्लिम समाज की तो समस्या देखा जाए तो कोई पार्टी ने आज तक सुनी नहीं, बट इस बार जो नारे लगे यूपी में बटेंगे तो कटेंगे, जैसा वो नीलेश राणे जिसकी कोई औकात भी साथ नहीं है, क्योंकि वो खुद 27 पक्ष बदल के आए हुए। उनके पिताजी का अस्तित्व है, वो शुरू हुए थे शिवसेना की आइडियोलॉजी से, हिंदुत्व से, फिर वो अचानक से चेंज हुए तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी चेंज करके कांग्रेस में, फिर कांग्रेस की अपोजिट आइडियोलॉजी चेंज करके वो भाजपा में आए। तो हम ऐसे छोटे बटाने फुटानों की कुछ उनकी ताकत नहीं और हमको लोड लेने देते। पर अब ऐसा लगता है महाविकास आघाड़ी अब जो न्यायपालिका व्यवस्था लेकर चल रही, जो समांतर और जो छत्रपति शिवाजी महाराज के 18 प्रकट जाति बहुजन समाज सबको लेके चलने की बात कर रहे, तो अब हम आशा करते हैं, हमें आशा की किरण है कि महाविकास आघाड़ी ये जो बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन है, इसको क्या जवाब देंगे आप? बटेंगे तो कटेंगे, इनको आज तक हिंदुस्तान का ये जो योगी आदित्यनाथ है और ये भाजपा का जो हिंदुत्व है, ये ओरिजिनल हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व था, जिन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के अंदर सभी 18 प्रकट जाति को लेके जाके उन्होंने एक समुदाय बनाया, उस समुदाय के हिसाब से वो ओरिजिनल हिंदुत्व है। बटेंगे और कटेंगे इनको पता ही नहीं। हम हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, सबसे ज़्यादा भाषाएं हैं, सबसे ज़्यादा समाज है, वेशभूषा है, सबके अपने कल्चर है, अपने त्यौहार है, उस डाइवर्सिटी में यूनिटी है, तो वो चीज़ का नाम हिंदुस्तान है। अब ये जो बांट रहे बटेंगे तो कटेंगे, अब ठीक है, ये मुसलमानों को आप अगर बताते हैं कि बटेंगे और कटेंगे तो ये अस्तित्व की बात नहीं है। अगर आप मुसलमानों को हटा देंगे तो फिर ये खुद बढ़ जाएंगे। अब हिंदू धर्म में 4 वर्णन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अब मुसलमान को हटा देंगे तो फिर आप वही हरकत लाएंगे जो आज से 200 साल पहले थी। अछूत ये परंपरा मुसलमानों तो चालू नहीं की, ये तो हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने बंद किया था कि अछूत वगैरह कुछ नहीं, सब एक है। तो ये हम बांटेंगे क्या? हम सालों से सहते आ रहे हैं, आगे भी सह लेंगे। इस हिसाब से महाविकास आघाड़ी, राहुल जी गांधी, उद्धव जी ठाकरे साहब और जैसे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब है, शरद पवार साहब है, जो कि बहुत बड़ा बैकअप हिस्ट्री रखते हैं, चाणक्य है और पहले ऐसे देश के नेता है, 50 साल जिनके इर्द गिर्द सत्ता घूमती रही, तो शायद ये लोग एक अच्छी छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अम्बेडकर की सोच रखने वाली सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। तो ये थी इनसे भी जान लेंगे इनकी क्या। सैयद सिराज सैयद मुस्तफा। क्या लगता है आपको औरंगाबाद पश्चिम चुनाव क्षेत्र में कौन जीतेगा? देखो, अभी तो हमारा तो इरादा नहीं था, लेकिन अभी हमारा इरादा चल रहा है राजू शिंदे को सपोर्ट करना। अच्छा, क्यों? क्योंकि जो संजय सिरसाट साहब है, नीतीश राणे साहब है, ये जो है तो हमारे खबरों के बारे में, हमारे देवता धर्म के बारे में पूरा हमको संजय सिरसाट को सपोर्ट करना था, लेकिन उन्होंने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो गलत बोले उसके लिए हम उनके खिलाफ है। और संजय सिरसाट साहब 37,000 वोट से गिरने वाले। कितने? 37,000 वोट से गिरने वाले। इससे पहले उनको मुस्लिम वोटिंग पश्चिम में 25,000 वोटिंग मुस्लिम वोटिंग गिरती थी। अब के बार उनको मुस्लिम वोटिंग गिरने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे, हम उसको वोट डालने वाले नहीं। लड़त तो देखो, लड़त इसमें संजय सिरसाट जो साहब है उनका ही पड़ रहा भारी है, क्योंकि वो शिंदेगढ़ में है। अब शिंदेगढ़ में क्यों है? क्योंकि शिंदेगढ़ में जो रियल कट्टर शिव सैनिक है, जो हिंदुत्व है, जो रियल हिंदुत्ववादी है, वही है शिवसेना में। अच्छा। अब मुझे 2 चीज़ अच्छी नहीं लगी उद्धव गट की, जो आपको मैं बताता हूँ। पहली तो माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने बताया था कि अगर मैं कांग्रेस के साथ में मुझे कहीं पे जाना पड़ा तो मेरी दुकान बंद कर दूंगा, मतलब ये पक्ष बंद कर दूंगा मैं, लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा। लेकिन उन्होंने उनके पिताजी के विरुद्ध जा कर के इसमें गए, वो कांग्रेस का हाथ थाम लिया और कांग्रेस के अंडर वो काम कर रहे हैं।
क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि शरद पवार जी के थ्रू ही वो उनके थ्रू ही चल रहा है सब कुछ, नंबर 1। नंबर 2, मेन मतलब क्या होगा, विकास तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं यहाँ पे। संभाजी नगर में आप देखेंगे तो विकास उन्होंने किया नहीं। तो यहाँ पे अपने संजय सिरसाट जो साहब है, तो उन्होंने किया है काफी हद तक बहुत अच्छा विकास किया है। जैसे कि आप सातारा में जाएंगे, सातारा में अभी पानी की टाकी भी आ चुकी है, टाकी का काम चल रहा है, पाइपलाइन आ चुकी है वहाँ पे उन्होंने गली गली में रोड बना दिए। यहाँ पे पदमपुरे में आप कोई भी गली में जाओ, यहाँ पे रोड बना दिया है। वालूज में इंडस्ट्रियल एरिया काफी डेवलप कर दिया उन्होंने, अंदर तक मैं खुद जा चुका हूँ एक्चुअली। मैं वडगांव कोलाटी में भी गया था, सब जगह पे उन्होंने एकदम बहुत जबरदस्त और बहुत फास्ट काम किया है। और जो अपने शिंदे साहब है, तो शिंदे साहब एक जैसे आम आदमी थे, तो वो भी एक आम आदमी थे। इसमें मेन बात क्या थी कि जो आम आदमी है वो मुख्यमंत्री बना, तो उसको आम आदमी की जो तकलीफें हैं वो उन्हें पता है। तो जो कि अब ये उद्धव साहब जो थे, ये डायरेक्ट इनको फ्री में, मतलब ये विरासत में मिल गया। तो जैसे कि अभी मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मेरी जो दौलत होगी मेरे बेटे को मिलेगी, लेकिन ये बिजनेस नहीं था, ये था समाज के साथ में जो बाला साहब का जो एक सोच थी, तो वो उनको नहीं मिली विरासत में, उन्होंने वो एज अ प्रॉपर्टी ले लिया। तो वैसा नहीं होना चाहिए था, वो एक डिसीजन गलत हो गया था शिवसेना में, जो कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को देना चाहिए था, जो कट्टर कार्यकर्ता है और जो बाला साहब की थिंकिंग वाला है और जो शिवसेना को आगे ले जाए। क्या तो वो लगता है उन्होंने आपको नहीं लिया। आसान रहेगा ये चुनाव सिरसाट जी के चुनाव लिए? एकदम आसान रहेगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी में जो भी दावेदार है, तो वो सिर्फ टिकट के लिए उन्होंने पक्ष चेंज कर दिया है ओनली, और अभी किया है। कल तक तो हमारे साथ ही वो काम करते थे ऐसा। अच्छा, ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। लास्ट टाइम जो फाइट हुई थी वो उस समय भी राजू शिंदे जो थे उन्होंने इंडिपेंडेंट फाइट लड़ी थी, इस समय वो ठाकरे गुट से लड़ रहे। कितना चैलेंज रहेगा राजू शिंदे का? फाइट का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि पूर्व में रहने वाला पश्चिम से इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी सिफारिश करने वाला मध्य का है। अच्छा, और वो यहाँ आएगा, उसका क्या कार्य है? पिछले 15 साल से सिरसाट साहब ने इतने काम कर चुके हैं, तकरीबन 2.5 साल में। आप लोग जो बताए कि ये उद्धव गट से अलग हो चुके हैं, पिछले 2.5 साल में साहब ने तकरीबन 700 कोटी रुपए के यहाँ पर काम कर चुके हैं। उसमें पड़ेगा मिटमिटा का ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन हो, या फिर सातारा परिसर का ड्रेनेज लाइन हो। हर गली में आप साहब का चुनाव क्षेत्र जहाँ से शुरू होता है वहाँ से एंड तक अगर देखेंगे तो हर गली में ड्रेनेज लाइन, वाटर लाइन, रास्ता, जो मतलब व्यक्तियों को जो ज़रूरत पड़ती है वो हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए साहब का पकड़ा भारी है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है सिरसाट साहब ही आएंगे। सिरसाट साहब का काम पूरी जनता को मालूम है पश्चिम में, और जो उनके जो उबाटा के जो उम्मीदवार है उससे कोई पहचानता नहीं है। अच्छा। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बोलते हैं हम बचपन से शिव सैनिक है, उनको भी पता है कि आज इधर शिवसेना किन्ने टिकाया है, पहले से सिरसाट साहब ने टिकाया है और सिरसाट साहब भी विजय होंगे। तो ये जो वाद है, जो विवाद चल रहा है कि ये कहते हैं शिवसेना हमारी, ये कहते हैं शिवसेना हमारी, आपको क्या लगता है शिवसेना किसकी? शिवसेना थी बाला साहब ठाकरे की, उसके बाद में इन्होंने उद्धव साहब ने चलाए। उद्धव साहब के बाद में उद्धव साहब ने इनसे कांग्रेस हो गई, राष्ट्रवादी हो गए, इनसे युति करके जो थे आमदार साहब, शिंदे साहब, इनको थोड़ा दूर चले गए। इसके लिए इन्होंने गद्दारी वगैरह की इन्होंने किया नहीं, ये हिंदुत्व टिका रहे हैं। आज उद्धव साहब हिंदुत्व टिकाते थे तो आज वो मुस्लिम समाज हो, जो भी हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, वो उनको इतना पाठिमा देते नहीं थे। आपको क्या लगता है अगला सीएम कौन होना चाहिए? अगला सीएम शिंदे साहब ही रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ ये भाई भी मौजूद है, इनसे भी हम पूछेंगे। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव क्षेत्र में अगला एमएलए कौन होना चाहिए? संजय सिरसाट। क्यों? क्योंकि उनका विकास काम के साथ में जो गर्जू लोगों को आरोग्य की बात आती है तो वहां तक वो मदद करते हैं। अच्छा। और जनरली कोई भी मतदार संघ के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर, छोटे से लेके बड़े तक कोई भी इशू रहा तो संजय सिरसाट साहब ये इंडिविजुअली जाके मिलके आके बात करा के उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। तुम्हारा ड्रेनेज का रहो, रोड का रहो, लाइट का रहो, उसके बाद में एजुकेशनल बात भी रही तो संजय सिरसाट साहब उनसे जो कोई हेल्प हो सकती है उतनी चीज़ वो करा के देते हैं। तुम्हारा यूनिवर्सिटी तक हो, कॉलेज तक हो, या कुछ नेशनल इंटरनेशनल चीज़ तक, कोई इवेंट में बच्चे को जाना है या कोई उसके पास आर्थिक चीज़ नहीं है तो साहब वो चीज़ के लिए भी उनको हेल्प करते हैं। ओके, ये चीज़ के लिए से सिरसाट साहब हमें फिर से यहाँ आमदार चाहिए। मैं और एक चीज़ का जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा। यहाँ के जो एमएलए है संजय सिरसाट, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अलग होकर सरकार यहाँ पर बनाया
उस वक्त से आज तक संजय शिरसाट बिल्कुल फ्रंट पे है। वो एज अ स्पोक पर्सन शिवसेना की शिंदे गुट की जो भूमिका है वो बड़े एग्रेसिव रूप से सबके सामने लाते हैं। लेकिन एक मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि संजय शिरसाट को लास्ट मिनट तक मंत्री पद नहीं मिल पाया है। तो इन लोगों को उसके बारे में क्या लगता है वो भी हम जान लेंगे। आपको क्या लगता है संजय शिरसाट जी को लास्ट मिनट तक जो है वो मिनिस्टर पद नहीं दिया गया? क्या रहता है, जब अपन कोई सिस्टम में काम करते हैं तो अपने से कोई सीनियर रहता है और सब लोगों को देख के वो चीजें करना पड़ती है। ठीक है, वो टाइम जब सत्ता बनी, जब उतनी सब सारी बातें नहीं हुई, जब मंत्री पद नहीं मिला, आज सिडको के अध्यक्ष है साहब, और आने वाली जो विधान सभा जब रहेगी उसके अंदर साहब डेफिनेटली कैबिनेट मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे। इनका कॉन्फिडेंस अच्छा है। और मंत्री का भी दर्जा ऑलरेडी दिया है ना सिडको में। अच्छा, सिडको हाँ, के चेयरमैन है। हाँ, वो एज अ मंत्री पद के लेवल में ही है। ठीक, आपको क्या लगता है कौन होगा यहाँ का एमएलए? शिरसाट साहेबच आहेत ना. क्यों? काम आहे, विकास आहे, विकासाच्या गोष्टीवर आहे ना सगळं काही. अच्छा, आपको साहेब फिक्स मंत्री बनणार मंत्री बनेंगे सीधे? 100% एमएलए बनेंगे? मुख्यमंत्री साहेब जवळचे माणसं आहे साहेब आमचे, अच्छा, आम्हाला हे माहिती तो शिंदे साहब उनको बना देंगे? बना देंगे, पक्का बना शिंदे साहब फिर से मुख्यमंत्री होंगे? और लोग भी बना नहीं नहीं, लेकिन शिंदे साहब तब बनेंगे जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री होंगे। तो आपको लगता है शिंदे साहब फिर से मुख्यमंत्री होंगे? मुख्यमंत्री होंगे शिंदे साहब, अच्छा, क्योंकि उनके जैसी योजना किसने लाई वाली नाही. क्या क्या योजनाएं लाई उन्होंने? भरपूर आणल्यात त्यांनी. क्या क्या लाई? हे लाडकी बहीण योजना वगैरे आपल्या मुलाबद्दल. अच्छा, लाड़की बहन योजना के ऊपर एक लाड़की बहन योजना के बारे में बोलना चाहूँगा मैं आपको। हाँ, जैसे लाड़की बहन योजना के ऊपर एक लोगों ने एक अफवाह उड़ाई है कि अभी गवर्नमेंट के पास पैसे देने के लिए नहीं है, सैलरी देने के लिए नहीं है। तो ये अफवाह सरासर गलत है, क्योंकि इन्होंने ये जो योजना जो लाई तो इन्होंने सब पूरा प्लानिंग करके ही वो योजना दी है कि हम उनको फंड इतना दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये बोलना, ये अफवाह है कि गवर्नमेंट की सैलरी नहीं होगी। सैलरी हो रही है और हो भी चुकी है और आगे भी होने वाली है, ऐसा कुछ है नहीं। ये सब अफवाह है जो कि अपोजिशन पार्टी मेरे ख्याल से वो ले रही है। लेकिन एक और चीज़ है, जो अपोजिशन है उनके लेडीज़ ने भी ये फॉर्म भरा है अब, लेकिन वो बताएंगे नहीं, लेकिन वो भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन सामने बोल रहे हैं कि हमको 1500 रुपये नहीं चाहिए। लेकिन ये 1500 रुपये गरीब औरत के लिए कितना मायने रखते हैं आपको पता ही होगा। आपका नाम? हरीश मेहरा। हरीश मेहरा। राजू शिंदे का चैलेंज कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप राजनीतिक चीज़ों के अंदर सिरसाट साहब देखे तो बहुत ज़्यादा सीनियर है। ठीक है, विपक्ष के अंदर हर एक पक्ष का लोग रहते हैं खड़े, उनका काम है, उनको पक्ष ने टिकट दिया है, खड़े रह के। एक्सपीरियंस संजय सिरसाट साहब को ज़्यादा है। अच्छा, वो नगर सेवक रहे हुए, सभागृह नेता रहे हुए, 3 टर्म से आमदार है। उनको वार्ड की जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है उसके सब सारी चीज़ें मालूमात है, क्या चीज़ बेसिक लेवल से लेके तो पूरे ऊपर के लेवल तक सब सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। और उतना डेवलपमेंट उन्होंने आज तक पश्चिम में किया है। आप यहाँ से पूरी पश्चिम विभाग जो क्षेत्र है आप वहाँ जाके देखिए, हर एक गली में विरोधक जो रोड पे घूम रहे हैं ना, वो रोड संजय सिरसाट साहब ने बनाए हुए। इन्होंने स्मारक बना के दिए हुए, बुद्ध विहार बना के दिए हुए। आप गिरनार तांडे के वहाँ पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्मारक बनाया हुआ है, एक बार आप वहाँ जाके लोगों ने देखना चाहिए। जैसा स्मारक अपने सिटी में है वैसा स्मारक साहब ने वहाँ पे बना के दिया। और बहुत सी चीज़ें डेवलपमेंट साहब हर जगह में जितने भी वार्ड आते हैं पश्चिम के अंदर, गली आती है, लोगों के जो जैसा अपन बोलते हैं ना, रोड से लेके जो खेत के बांध तक, वहाँ तक साहब ने रोड बना के दिए हुए। ड्रेनेज लाइन भी जहाँ तक नहीं, जो लोगों को कई सालों तक ड्रेनेज लाइन नहीं थी वहाँ तक साहब ने ड्रेनेज लाइन बना के दिए हुए। स्मशान भूमि का काम बहुत सी जगह पे साहब ने अच्छी, जैसी स्मशान भूमि नहीं थी वो अच्छी से डेवलप करके साहब ने बना के दी हुई है। ठीक है, आपका नाम? यशपाल गुमलाडू। तो ये थे छत्रपति संभाजी नगर पश्चिम चुनाव क्षेत्र के मतदाता। इन सभी की राय हमने जान ली। इन सभी की राय से अभी ऐसा लग रहा है कि संजय सिरसाट जो शिंदे गढ़ के उम्मीदवार है उनका पगड़ा अभी फिलहाल भारी है। आगे आगे आने वाले दिनों में क्या होता है वो हम देखेंगे। तब तक देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।